Abhishek and the crew receive support when they are in unfriendly environment situations, as required by health and safety regulations. On some occasions, frames are presented to Abhishek so he can photograph a picturesque composition. Professional advice should always be sought before entering the habitat of a dangerous community. मैं हूं अभिषेक। मैं आपको लेकर चलूंगा हिंदुस्तान के उन पीहड़ों और जंगलों के बीच जहां आज भी आदिवासी जनजातियां आदिम तौर तरीकों के साथ जिंदगी बिताती है। अपने सफर के दौरान मैं ऐसे खतरनाक इलाकों से गुजरूंगा जहां एक आम इंसान कदम रखने में डर महसूस करता है। You can see the lion in front of me. जहां जरा सी लापरवाही आपको आदिवासियों के आक्रामकता का शिकार बना सकती है। मैं ढूंढने चल पड़ा हूं गुजरों का एक ऐसा गांव जिसके बारे में कहा जाता है कि वहां वक्त ठहर सा गया है। सुना है उनके रहन सहन का तरीका आज भी वैसा ही है जैसा सदियों पहले हुआ करता था। अरावली के पहाड़ियों के बीच किसी तलहटी में बसे इस गांव तक पहुंचने के लिए लाजमी था कि मैं सबसे पहले अपने बेस कैंप पहुंच जाऊं। और मेरा बेस कैंप है पुष्कर। पुष्कर, जिसे तीर्थराज भी कहा जाता है, ये होली सिटी अब विदेशी सैलानियों की पसंदीदा डेस्टिनेशन है। और खासकर अक्टूबर नवंबर में होने वाले कैमल फेयर का मजा लेने यहां लाखों सैलानी आते हैं। एक फोटोग्राफर के लिए पुष्कर बेहद ही इंटरेस्टिंग डेस्टिनेशन है। राजस्थान के वाइब्रेंट और कलरफुल कल्चर इस छोटे से शहर में रिफ्लेक्ट होता है। पूरे हिंदुस्तान में ये भगवान ब्रह्मा के चंद मंदिरों में से सबसे ज्यादा मशहूर ब्रह्मा मंदिर है। ये जगह इसलिए भी मशहूर है क्योंकि यहाँ के पुजारी गुज्जर ही होते हैं। पुष्कर पहुंचकर ऐसा लगा कि शायद मेरी मंजिल अब ज्यादा दूर नहीं, लेकिन ये मेरा भ्रम था। बियाबान रेगिस्तानी पीहड़ों में गुज्जरों का एक खास गांव ढूंढना इतना आसान नहीं होगा, ऐसा मुझे कुछ ही देर में महसूस होने लगा। एक शाम ढली और फिर एक नई सुबह के सूरज के साथ साथ मेरा सफर भी शुरू हो गया। और यही ख्याल आते मैंने अरावली के पहाड़ों में गुज्जरों के उस खास गांव को पैदल ही तलाशने की ठान ली। कहते हैं कि जब निराशा बढ़ने लगे तो समझ लो कामयाबी मिलने ही वाली है। एक फोटोग्राफर के लिए राजस्थान किसी जन्नत से कम नहीं है। इन बिहड़ों में आज ये मेरा दूसरा दिन है। आज मैं निकला हूं गुजर कम्युनिटी को ढूंढने के लिए। देखते हैं मेरी किस्मत कहां तक मेरा साथ देती है। आइए। यही सोचकर मेरे थके बदन और निराश मन ने मुझको एक फैसला लेने के लिए मजबूर किया। मैंने पक्की सड़कों को छोड़कर अपनी गाड़ी का रुख कच्ची सड़कों की तरफ मोड़ दिया, जहां रेतीले रास्ते और बबूल के जंगल मेरे स्वागत में खड़े हैं। इन कांटेदार जंगलों में मवेशी दिन भर चरते रहते हैं और सूरज ढलते ही अपने आप अपने गांव, अपने घर खुद ही पहुंच जाते हैं। फोटोग्राफी के दौरान लगातार सफर के अनुभव ने मुझे काफी कुछ सिखाया है। मैं खुद भी नहीं जानता था कि अनजान राहें मुझे अपने मंजिल की तरफ ले जा रही हैं।
आखिरकार मुझे उम्मीद की एक झलक मिली। I think after 2 days, I'm success in my mission. ये गडरिया कम्युनिटी मुझे यहाँ पे दिखाई दिए हैं। कुछ चरवाहे हैं, आइए इनसे बात करते हैं। जरूर गुज्जर कम्युनिटी का गांव यहीं के आसपास ही होगा। कम। राम राम सा। राम राम का। कैसे हैं? ये भेड़ आपकी ही है? आपकी है। आसपास ही गांव है आपका? Quite a tough life, but I think I've got my shot. जानवर चराते हुए इस गुज्जर परिवार से मुझे अपनी मंजिल का सही पता मिल गया और मैं उनके बताए हुए रास्ते पर आगे बढ़ रहा हूं। गुज्जर समुदाय की रिहाइश राजस्थान के अलावा गुजरात, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश समेत अफगानिस्तान के इलाकों में है। पहले ये घुमक्कड़ जनजाति हुआ करती थी, लेकिन अब इनकी एक बड़ी आबादी स्थायी बस्तियों में रहने लगी है। ऐसा माना जाता है कि गुज्जर शब्द गौचरण से निकला है, जिसका मतलब होता है गायों को चराना। आज भी जम्मू कश्मीर और उत्तर प्रदेश के वान गुज्जर जानवरों को पालकर ही अपना गुजर बसर करते हैं। जब सर्दियां आती हैं तो ये लोग अपने जानवरों के साथ गर्म जगह की तलाश में निकल पड़ते हैं। राजस्थान में ही इन्होंने अपनी बस्तियां बसा ली है, जिनमें से एक तक मुझे आज पहुंचना है। बीहड़ों में अगर कुछ ढूंढना हो तो उसका सबसे बेहतर तरीका है कि सबसे ऊंची जगह पर पहुंचा जाए। मैंने भी यही तय किया। मुझे उस गुज्जर चरवाहे के परिवार ने यही बताया था कि एक पहाड़ी के ऊपर उनके इष्ट देवता देव नारायण जी का मंदिर है। मुझे लगता है मैं बिल्कुल सही जगह पर हूं। Do you know, Gujjar tribals living in India, Pakistan and Afghanistan speak Gojri language. Along with local languages, and Gojri is a language of Indo-Aryan group. Our journey will continue with some interesting turns. Keep watching.